हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लेजन कंडेंसेशन, हमारी सीरीज में नेम रिएक्शन इन 30 मिनट्स। आइए देखते हैं क्या होता है क्लेजन कंडेंसेशन। सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। ईस्टर्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन on treatment with strong base जैसे C2H5ONA on treatment with strong base undergo self condensation. Esters having alpha hydrogen on treatment with strong base C2H5ONA. ये एग्जाम्पल है किसका? स्ट्रॉन्ग बेस का। जब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं किसका? ईस्टर्स का हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या अंडरगो करता है? अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन टू प्रोड्यूस बीटा कीटो ईस्टर्स एज प्रोडक्ट। तो होता क्या है, जब अल्फा हाइड्रोजन वाले ईस्टर के ऊपर हम किसका अटैक करते हैं? जब अल्फा हाइड्रोजन वाले ईस्टर के ऊपर हम स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक करते हैं, तब क्या हो जाता है? वो क्या करेगा? सेल्फ कंडेंसेशन कर लेगा और क्या बना देगा? बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, ये है क्लेजन कंडेंसेशन। अब एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले कैसे होती है ये। बेसिक्स है, इसका फ्रेमवर्क देखते हैं। एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। दो मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, इसके अंदर हमने डाला स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा? C2H5O नेगेटिव। जैसे ही हमने ये डाला, इसने क्या बना लिया? इसने क्या बना लिया? CH3C डबल बॉन्ड O CH2O C2H5। इसने ये प्रोडक्ट बना लिया। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज इथाइल एसीटोएसीटेट। ये है इथाइल एसीटोएसीटेट। जब हमने ये क्या है? दिस इज एन ईस्टर। ठीक है, ये क्या है? ईस्टर। इसको हम क्या कहेंगे? इथाइल मिथ्योनेट। दिस इज इथाइल मिथ्योनेट। क्लियर है? जब हम इथाइल मिथ्योनेट है, ये पता नहीं मिथाइल इथेनोएट, आप लोग देख लेना और देख लेना क्या नाम है इसका। ठीक है, जब क्या होगा? जब हमने ईस्टर के अंदर क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। ये रे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? जब ईस्टर के अंदर हमने क्या डाला? स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ईस्टर के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो क्या बन गया? बीटा कीटो ईस्टर बन गया। बीटा कीटो ईस्टर यहां क्या बना? इथाइल एसीटोएसीटेट का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। ये प्रोसेस है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लियर है बात? ईस्टर सेल्फ कंडेंसेशन कर लेगा जब उसके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे और बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। एक और एग्जांपल, R-CH2O C2H5। ठीक है, यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां 2 हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल थे। C2H5O नेगेटिव के साथ जब इसने क्या किया? अटैक किया, तो इसने क्या बना लिया? R-CH2 C डबल बॉन्ड O R-CH
C डबल बॉन्ड O O C2H5। क्लियर है? ये क्या बन गया? दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज ईस्टर। यहां क्या है? ईस्टर। यहां क्या है? खास बात क्या है? यहां अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन हैं, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन थी। क्या होगा? यहां से क्या कर लेगा? इस पे जब स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है तो बीटा कीटो ईस्टर बना देता है। क्लियर है? कोई कमी, कोई समस्या? ठीक है, ये थी क्लेजन कंडेंसेशन की बेसिक सी बातें। आगे देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखना मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म देखते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस C2H5 O नेगेटिव, ऊपर बना देता हूं मैं ताकि स्पेस बच जाए। C2H5 O नेगेटिव अटैक मारेगा किसके ऊपर? CH2O C2H5, इसके ऊपर कौन अटैक मारेगा? स्ट्रॉन्ग बेस इस H के ऊपर अटैक मारेगा और इस H को क्या कर लेगा? रिमूव आउट कर लेगा। इस H को रिमूव आउट कर लेगा। जैसे ही ये H रिमूव आउट हुआ, क्या बन गया? CH2 नेगेटिव O C2H5। ये क्या है? दिस इज अ कार्ब एनायन। ये क्या है? कार्ब एनायन। अब ये जो कार्ब एनायन है, ये कार्ब एनायन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे दूसरे ईस्टर के। समझ रहे हो? हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, इस ईस्टर के 2 मॉलिक्यूल लिए थे और ये 2 मॉलिक्यूल आपस में सेल्फ कंडेंसेशन करके बीटा कीटो ईस्टर बना रहे हैं। अब होगा क्या? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो कार्ब एनायन बना, ये एनायन क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा किस पे? कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर ईस्टर। दूसरा ईस्टर है हमारे पास कोई CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C2H5। अब होगा क्या? ये चला जाएगा बॉन्ड यहां, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या कर लेगा? अटैक कर देगा इसके ऊपर। समझ रहे हो आप? ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, जैसे ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर हुआ, क्या बन जाएगा? देखना, CH3CO नेगेटिव, ठीक है, OC2H5। ये OC2H5 है ना, ये वाला, ये मैंने नीचे लिख दिया। आगे क्या लग जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? ये बन गया। अब आगे क्या होगा? ये बॉन्ड आ गया इधर और ये OC2H5 इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल गया। जैसे ही ये निकला, क्या बनाकर चला गया? CH3 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O C2H5। क्या बन गया? इथाइल एसिटो एसिटेट या बीटा कीटो ईस्टर। क्या बन गया? इसका नाम क्या है? इथाइल एसिटो एसिटेट। दिस इज इथाइल एसिटो एसिटेट। बीटा कीटो ईस्टर बन जाता है जब हम क्या करते हैं, एक क्या नाम ईस्टर के ऊपर हम किसका अटैक करवाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक करवाते हैं। तब ईस्टर क्या करता है? सेल्फ कंडेंसेशन करता है और इथाइल एसिटो एसिटेट का फॉर्मेशन कर देता। होगा क्या? जो बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जब अटैक करता है किसके ऊपर? जब स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करता है किसके ऊपर? ईस्टर के ऊपर। ईस्टर क्या बना लेगा? कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर ईस्टर। दूसरा ईस्टर का मॉलिक्यूल था ये जो कार्बन आयन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अनदर ईस्टर एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट और बीटा कीटो ईस्टर। क्या इस बात में कोई समस्या है? ये बन जाता है। अब यहां कुछ बातें देखना आप लोग। प्लस इसके साथ साथ क्या बन जाता है? प्लस साथ में लिख देता हूं मैं, प्लस यहां क्या निकलेगा? C2H5O नेगेटिव निकल जाता है। ठीक है ना? OC2H5 निकल जाता है, ये निकल रहा है। अब यहां 2 बातें देखना। दिस रिएक्शन कैन अकर बिटवीन
टू डिफरेंट ईस्टर्स, ये रिएक्शन क्या हो जाता है, दो डिफरेंट ईस्टर्स के बीच में भी हो सकती है। कैन अकर बिटवीन ईस्टर एंड कीटोन्स, ईस्टर और कीटोन के बीच में भी हो सकती है, दो डिफरेंट ईस्टर्स के बीच में भी हो सकती है ये रिएक्शन, और एक ईस्टर और एक कीटोन के बीच में भी ये रिएक्शन हो सकती है, बशर्ते इनके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो दो डिफरेंट ईस्टर्स के बीच में भी हो सकती है और एक ईस्टर और एक कीटोन के बीच में भी ये रिएक्शन हो सकती है। क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आप एक चीज देखना, इसको आप जल्दी से नोट डाउन करो, बिल्कुल जल्दी से, है ना। अब देखो होगा क्या, अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये हमें पहले क्या बना, इथाइल एसीटोएसीटेट प्लस C2H5O नेगेटिव आयन, ये दो चीज बनी। अब आगे क्या होगा, आगे इसके अंदर एक और चीज होती है, एक और चीज होगी आगे इसके अंदर, क्या होगी वो चीज, आगे वो चीज क्या होगी, इधर देखना, जो ये है ना, ये प्रोडक्ट है इथाइल एसीटोएसीटेट, ये क्या होगा, इसके साथ कौन था, C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव था। अब क्या होगा, ये C2H5O नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन लेगा। अब आप एक बात देखो, जो ये वाले हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन है, ये वाले हाइड्रोजन, इन ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं फॉर इथाइल एसीटोएसीटेट। दीज मिथाइल हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन इथाइल एसीटोएसीटेट। ये हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है, दीज हाइड्रोजन्स आर एसिडिक, मतलब निकलने के लिए बेताब, ये हाइड्रोजन निकलने के लिए बेताब होते हैं। इथाइल एसीटोएसीटेट, बीटा कीटो ईस्टर, मेलोनिक ईस्टर, जितने भी कंपाउंड हैं इनके अंदर ये जो ग्रुप है ये एक्टिव ग्रुप होता है, ये रिएक्शन साइट भी हो जाता है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो CH2 ये बीच वाला ग्रुप है, ये क्या होता है, रिएक्शन की साइट भी हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, मतलब निकलने के लिए बेताब। अब क्या होगा, जो C2H5O नेगेटिव निकला और इथाइल एसीटोएसीटेट बना, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती, आप बताओ। ये निकला और ये बना, इनके बीच में रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती? क्या रिएक्शन होगी, देखना इधर क्या रिएक्शन, जैसे ही C2H5O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये ग्रुप पहले रिएक्टिव है, इस ग्रुप के अंदर पहले क्या है, इस ग्रुप के अंदर पहले एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये ग्रुप रिएक्टिव भी और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट भी, तो C2H5O नेगेटिव बेस की तरह एक्ट करेगा और यहां से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल लेगा। ये C2H5O नेगेटिव एक्ट एज बेस एंड टेक आउट H पॉजिटिव फ्रॉम दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप है ना CH2 वाला, इस ग्रुप से ये निकाल लेगा, ठीक है। जैसे ही ये निकाला, जैसे ही इसने ये हाइड्रोजन निकाला, क्या बन गया, जैसे ही इसने ये निकाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये बन गया। क्लियर है बात, ये बन गया। जैसे ही यहां से ग्रुप निकला ये बन गया, H पॉजिटिव को इसने क्या कर लिया, निकाल लिया, किसने, C2H5O नेगेटिव जो निकला उसने साथ में H पॉजिटिव को यहां से निकाल लिया, क्योंकि H जो यहां वाले हाइड्रोजन नहीं है एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और ये ग्रुप रिएक्टिव होता है। अब ये बन गया, ये बन गया। अब ये क्या होगा, दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये क्या है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, दिस आयन इज रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड। कैसे, कैसे है रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड, CH3C, ये क्या होगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, क्या बन गया, CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OC2H5। और कैसे हो सकता है रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये एक और तरीके से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर मान लो इनकी बजाय, इस बॉन्ड की बजाय क्या हो, इसकी बजाय ये वाला बॉन्ड नेगेटिव चार्ज यहां चला जाए और ये चला जाए ऊपर, तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव OC2H5। क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, क्या कुछ कुछ बात समझ में आ रही है, क्या कुछ कुछ बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ये क्या है, ये जो आयन है दिस C2H5 नेगेटिव आयन, ये जो CH नेगेटिव आयन था, ये क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको क्या कर रहे हैं,
जो इस आयन को स्टेबल कर रहे हैं वो 3 ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक ये, एक ये, एक ये। तो ये क्या है, रेजोनेंसली स्टेबल है, रेजोनेंसली स्टेबल है। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, इस पूरे के पूरे जो आयन है इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इक्विवेलेंट टू, हम क्या दिखा सकते हैं, इसको यहां से रब कर दे रहा हूं मैं, ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग, देखते रहना, बिल्कुल एक कहानी सी है ये। अब ये क्या किसके बराबर है, इक्विवेलेंट टू CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये इसके इक्विवेलेंट है होल नेगेटिव चार्ज। होल नेगेटिव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबलाइज्ड है, क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये डीलोकलाइज्ड है, कभी इसके ऊपर है, कभी इसके ऊपर है, कभी इसके ऊपर है, तीनों पे डीलोकलाइज्ड है। इसलिए हमने क्या कर दिया, ये स्ट्रक्चर लिख दिया और क्या लिख दिया, नेगेटिव चार्ज ऊपर लिख दिया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड एंड दीज 3 आर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये अगर 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, तो क्या होगा, अगर 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल है, दिस प्रोडक्ट इज स्टेबल एंड इफ दिस प्रोडक्ट इज स्टेबल द रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल है, रेजोनेंस से इतना ज्यादा स्टेबल हो रहा है जब ये एनायन, तब क्या होगा, ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाएगी, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिजोनेंसली स्टेबलाइज है, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही तेज हो जाएगी। क्लियर है। अब ये क्या होगा, जो ये नेगेटिव एनायन है ये किसके साथ एक्ट कर लेगा, यहां कौन सा कैटायन प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, क्या प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव पहले ही प्रेजेंट था, C2H5ONa लिया था हमने स्टार्टिंग में, याद करो C2H5ONa, तो वो Na इसके साथ कंबाइन कर जाएगा और ये आगे किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, CH3COOH, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। कोई समस्या, ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब आप ऐसे सोचोगे फाइनल प्रोडक्ट तो पहले भी बन गया था, C2H5O नेगेटिव पहले भी बन गया था, बट पहले क्या था, ये वाले क्या थे, रिएक्टिव थे, ये वाले जो हाइड्रोजन थे एसिडिक थे और रिएक्टिव थे, इसीलिए C2H5O नेगेटिव ने उन पे क्या मारा, अटैक मारा, और जैसे ही उन्होंने अटैक मारा ये हाइड्रोजन निकल गए और एनायन बन गया जो स्टेबलाइज हो गया और फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। क्लियर है। ये था मैकेनिज्म किसका, इस पूरी की पूरी क्लेजन कंडेंसेशन का। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म की कुछ बातें क्या थी। अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना, इफ रिएक्शन इज टू बी पुश्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, C2H5ONa शुड बी यूज्ड इन एक्सेस, should be used in excess। क्या समझ में आया, C2H5ONa ये जो बेस है, दिस बेस इज टू बी यूज्ड इन एक्सेस। अगर हमें रिएक्शन करवाना है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हमें पुश करना है, तो हमें बेस एक्सेस में लेना पड़ेगा। जो ये बेस हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया था ये एक्सेस में लेना पड़ेगा, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो सकती है या रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है। समझ में आ रही है ना बात। C2H5ONa जो हमने बेस लिया था उसको हमें एक्सेस में यूज करना पड़ेगा टू पुश द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है ना बात। क्यों, क्योंकि जो पहले 3 स्टेप मैंने आपको मैकेनिज्म में पढ़ाए थे, वीडियो को बैक करके देखो, जो पहले 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप जो बताए थे, वो क्या है, वो हाईली फेवरेबल है बैकवर्ड डायरेक्शन में। जो 1, 2 और 3 स्टेप मैंने आपको पहले पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, मैकेनिज्म की स्टार्टिंग में, रिवर्स करके देखना वीडियो को, जो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे वो क्या है, फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फेवरेबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इनको अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल हमें बनाना है तो हमें C2H5ONa एक्सेस में लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो ये बैकवर्ड जाते हैं, बट अगर हम C2H5ONa को एक्सेस में लेते हैं तब ये बैकवर्ड नहीं जा पाते। और जो हमने एनायन बनाया था, जो एनायन बनाया था, जो एनायन बनाया था, जो हमने एनायन बनाया था, इथाइल एसिटोएसिटेट, जो हमने इथाइल एसिटोएसिटेट तो हमने कंपाउंड बनाया था, उसका जो आयन बनाया था, जो एनायन था, वो क्या था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब आप देखो, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट रेजोनेंसली स्टेबलाइज्ड होगा, कोई प्रोडक्ट स्टेबल होगा,
तो वो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? अगर किसी भी रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट स्टेबल है, किसी भी रिएक्शन का जो बनने की चीज है वो स्टेबल है, कोई प्रोडक्ट स्टेबल है, तो वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश हो जाएगी और रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल है। स्टेबल प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्शन का रेट अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाता है और रेट बढ़ जाता है। ये मैकेनिज्म की बातें थी कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना है या हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है, रिएक्शन को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, तो हमें C2H5O Na एक्सेस में यूज करना पड़ेगा और एनायन तो हमारा बन ही रहा है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये दो बातें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं। दीज थिंग्स पुश द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? ये मैकेनिज्म था। लेट अस सी एप्लीकेशन ऑफ क्लेजन कंडेंसेशन। एप्लीकेशन देखते हैं भाई, क्या एप्लीकेशन है? ये जो क्लेजन कंडेंसेशन है, दिस इज यूज्ड टू सिंथेसाइज हॉर्मोन्स, विटामिन्स, टर्पीन्स एक्सेट्रा। ये जो एप्लीकेशन में क्या है, जो क्लेजन कंडेंसेशन है, हम क्लेजन कंडेंसेशन के इस्तेमाल से कई सारे हॉर्मोन्स, कई सारे विटामिन्स और कई सारे टर्पीन्स को क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन कीटोन्स। हमने कीटो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ी थी, जो पहला लेक्चर था इस पूरे के पूरे नेम रिएक्शन का। उसमें हमने देखा था कीटोन्स इजीली एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। एल्डोल कुड नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, could not give aldol condensation, could not give aldol condensation, ketones could not give aldol condensation। अगर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा तो कीटोन भी क्या होगा? बहुत राजी होके, बहुत खुश होके कीटोन क्या दे देगा? क्लेजन कंडेंसेशन देगा। देयरफॉर it gives क्लेजन कंडेंसेशन, it gives, इसीलिए क्लेजन कंडेंसेशन देगा, इसीलिए क्लेजन कंडेंसेशन देगा। क्यों? क्योंकि कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दे नहीं पाता, इसीलिए कीटोन क्या करेगा? बहुत आसानी से और बहुत खुश होके क्लेजन कंडेंसेशन देगा। और जब क्लेजन कंडेंसेशन देगा तो कीटोन क्या है? कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे तो अटैक हो नहीं सकता। आपने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, जो कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है वो बहुत ज्यादा वो क्या है? स्टेरिकली भी हिंडर्ड है और उसके ऊपर क्या हो सकता है? अटैक फेवरेबल नहीं होता। कीटोन का जो वो है, जो कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है ना, उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता और इसलिए उसके ऊपर स्टेरिकली हिंड्रेंस भी होती है, साथ में पॉजिटिव चार्ज उस पर स्टेबल नहीं होता, इसलिए उस पर अटैक नहीं हो पाता। इसीलिए कीटोन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। यहां लिखेंगे कीटोन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, कीटोन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कीटोन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्लियर है बात? कीटोन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इसलिए कीटोन ये रिएक्शन बहुत आसानी से दे देता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बातें एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में असली एप्लीकेशन जो है वो बताऊंगा मैं, इनको नोट डाउन कर लो एक बार। असली एप्लीकेशन जो है वो बताता हूं मैं अभी। सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? कंडेंसेशन विद इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट के साथ क्या? कंडेंसेशन विद इथाइल बेंजोएट क्या होता है देखना, यही लिख दे रहा हूं मैं। C6H5O C2H5 प्लस CH3O C2H5। ठीक है, ये है इथाइल बेंजोएट। दिस इज इथाइल बेंजोएट। जब इथाइल बेंजोएट इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? इथाइल बेंजोएट इसके साथ जब क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। इथाइल मिथ्योनेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में। C2H5ONa इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? नीचे लिख रहा हूं मैं,
C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2O C2H5 क्या बना देगा? दिस इज व्हाट? इथाइल बेंजो एसीटेट। इथाइल बेंजो एसीटेट ये बना देगा। क्लियर है? जब इथाइल बेंजोएट के साथ क्या करेंगे हम? कंडेंसेशन करेंगे। क्या यूज करके? इथाइल बेंजोएट। साथ में क्या ले लिया हमने? इथाइल मिथियोनेट। साथ में C2H5ONA हमने इसके अंदर जब डाला तो क्या हो गया? इथाइल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इथाइल बेंजोएट की फॉर्मेशन थी। ठीक है, इथाइल बेंजो एसीटेट की क्या थी? फॉर्मेशन थी। ये कंडेंसेशन विद हेलमेट था पहला एप्लीकेशन। आगे देखो दूसरी एप्लीकेशन। अब यहां पे हम देखेंगे दूसरी एप्लीकेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ क्राइसिन। क्राइसिन का सिंथेसिस हम यहां पे देखेंगे। क्राइसिन कैसे, क्या सिंथेसिस होगा? इधर देखना, ध्यान से देखना। C6H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 का रिएक्शन जब हम करवाएंगे किसके साथ? कुछ ऐसा ऐसा हमारे पास है। OMe 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 COCH। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? इसके साथ जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे और इसके अंदर क्या डालेंगे? C2H5ONA डालेंगे। ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज इथाइल बेंजोएट। दिस इज इथाइल बेंजोएट। जब इथाइल बेंजोएट हमने इस ऐसे ऐसे कंपाउंड के अंदर डाला तो क्या बन जाएगा? देखना, वही सिंपल की सिंपल क्या होगी? क्लेजन कंडेंसेशन होगी। और क्या बन जाएगा? OMe MEO OMe क्या हो जाएगा? CO। अब देखना, CO क्या था? CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O था जो इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये CH3 का CH2 नेगेटिव बना लिया, बेस के साथ रिएक्ट किया। CH2 नेगेटिव अटैक कर गया किस पे? इस कार्बोनिल कार्बन पे। OC2H5 निकल गया और ये C डबल बॉन्ड O C6H5 किसके साथ जुड़ गया? CH2 के साथ जुड़ गया। COCH2 के साथ क्या जुड़ गया? C डबल बॉन्ड O C6H5 और OC2H5 निकल गया। ठीक है, इसका क्या हो गया? यहाँ फॉर्मेशन हो गया। क्या ये बात आपको क्लियर? क्या ये बात आपको क्लियर? अब आगे देखना, अब क्या होगा? अब दिस विल रीअरेंज। इसका रीअरेंज कौन सा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर एक और बना लेगा? ये क्या बना लेगा? एक और स्ट्रक्चर यहां बना लेगा। ये OMe CO CH डबल बॉन्ड COH C6H5। समझ रहे हो? कुछ नहीं होगा, ये यहां शिफ्ट हो, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? यहां शिफ्ट, और एक H यहां से हटके यहां इसका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या सिंपल सा कुछ नहीं, इसका रीअरेंजमेंट कर दिया। अब आगे क्या होगा? जैसे ही इसके अंदर हम क्या डालेंगे? HCl डालेंगे। जैसे ही इसके अंदर हम क्या डालेंगे? HCl डालेंगे। जैसे ही इसके अंदर हम HCl डालेंगे, ये क्या बन जाएगा? जैसे ही इसके अंदर HCl डाला, जैसे ही इसके अंदर HCl डाला, जैसे ही हमने इसके अंदर HCl डाला, क्या बन गया? COCHCO इसके साथ बॉन्ड कर लिया O ने और C6H5 बन गया। दिस इज व्हाट? दिस इज क्राइसिन। दिस इज क्राइसिन। थस क्लेजन कंडेंसेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ क्राइसिन। क्लेजन कंडेंसेशन क्राइसिन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्राइसिन की सिंथेसिस क्लेजन कंडेंसेशन द्वारा ही की जाती है। क्लियर है बात? कोई समस्या इसमें?
ठीक है, कुछ नहीं था, इथाइल बेंजोएट अटैक कर गया इस ऐसे ऐसे कुछ कंपाउंड के ऊपर C2H5ONA की प्रेजेंस में। C2H5ONA ने क्या करवा दिया, इनके बीच में क्लेजन कंडेंसेशन करवा दी, ये ऐसा ऐसा कुछ बन गया। जब इसने रीअरेंज किया तो ऐसा ऐसा कुछ बन गया, और जब इसने C ने अपने O के साथ इस पॉइंट पे, इस मेटा पोजिशन पे बॉन्ड किया रिंग की, तो क्या बन गया, क्राइसिन का फॉर्मेशन हो गया। ये थी एप्लीकेशन, सिंथेसिस ऑफ क्राइसिन। दूसरा एप्लीकेशन बड़े वाला क्या है, कंडेंसेशन विद इथाइल फॉर्मेट। किसके साथ, इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट के साथ क्या, कंडेंसेशन। क्या है इथाइल फॉर्मेट, देखना क्या लिया हमने, C6H5 CH2 CO C2H5, दिस इज व्हाट, इथाइल फिनाइल एसीटेट। जब हमने इथाइल फिनाइल एसीटेट के ऊपर क्या डाला, इथाइल फॉर्मेट C2H5, किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में डाला, ये C2H5O नेगेटिव के प्रेजेंस में जब हमने इसके ऊपर कुछ ये डाला तो क्या बन गया, C6H5 CHO CH C डबल बॉन्ड O C2H5, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन गया। हुआ क्या, C2H5O नेगेटिव ने इस पॉइंट पे अटैक मारा, H निकाल लिया, CH नेगेटिव अटैक कर गया कहाँ, C2H5 इस कार्बन के ऊपर क्या कर गया, CH नेगेटिव अटैक कर गया, OC2H5 निकल गया, यहाँ पे अटैक हो गया इसका। जैसे ही इसका अटैक हुआ ये CHO बन के इसके साथ जुड़ गया, और C6H5 CH CHO C डबल बॉन्ड O OC2H5 का क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया रिएक्शन के अंदर, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, ये थी क्या, कंडेंसेशन विद इथाइल फॉर्मेट। ये इथाइल फॉर्मेट के साथ क्या थी, कंडेंसेशन थी। क्लियर है बात। इस प्रोसेस को फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्माइलेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्माइलेशन, इसको फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। क्लियर है बात। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम क्या है। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन हमारी है फॉर्मेशन ऑफ कीटोन्स एंड ईस्टर्स। ईस्टर्स और कीटोन की क्या फॉर्मेशन कैसे होगी, अब देखना। हमने वहां बनाया था इथाइल एसिटोएसिटेट या बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ था। बीटा कीटो ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ था किसमें, क्लेजन कंडेंसेशन में। अब जब हम इसके अंदर कोई भी एल्काइल ग्रुप डालते हैं, एल्काइल हैलाइड या कुछ भी डालते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, एल्काइल डेरिवेटिव हो जाएगा। एल्काइलेशन करवाते हैं इसका, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल्काइल डेरिवेटिव। अब जब एल्काइल डेरिवेटिव का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं। जिस तरीके का हम हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करेंगे उस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा, या तो कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये था कीटोन और ईस्टर का फॉर्मेशन। बीटा कीटो ईस्टर, एल्काइलेशन, एल्काइल डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब बीटा कीटो ईस्टर का एल्काइलेशन करेंगे एल्काइल डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप का एडिशन, और साथ में हाइड्रोलिसिस हम कर देंगे तो कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जैसा हाइड्रोलिसिस करेंगे वैसा कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, लेट अस सी एग्जाम्पल। होगा कि हमारे पास मान लो इथाइल एसिटोएसिटेट है, CH3O CH2 CO OC2H5। इथाइल एसिटोएसिटेट हमारे पास है, EAA लिख दे रहा हूं मैं, इथाइल एसिटोएसिटेट। इसके ऊपर हमने क्या लगाया, C2H5O
Na, साथ में क्या लगाया, एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड, R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। R इज एन एल्काइल ग्रुप, कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, R इज एन एल्काइल ग्रुप, यहीं लिख देता हूं, R इज एन एल्काइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, R एल्काइल ग्रुप का क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा, और एल्काइलेशन हो जाएगा। आपको पता है CH2 क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जो हाइड्रोजन है दीज आर एसिडिक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहां क्या लग जाएगा, CH नेगेटिव, और यहां एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH और C डबल बॉन्ड O C2H5। क्लियर है बात, CHR। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब इसका क्या हो सकता है, दिस विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CHR C डबल बॉन्ड O C2H5, ये बन गया, ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, R इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, दो टाइप के हाइड्रोलिसिस हो सकते हैं, दो टाइप के क्या हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस हो सकते हैं। ये समझिए ना, आप एल्काइल ग्रुप है, दिस इज एल्काइल ग्रुप, ठीक है, यहां से मैं मिटा दे रहा हूं। अब क्या होगा, दो टाइप के हाइड्रोलिसिस हो सकते हैं, दो टाइप के क्या हो सकते हैं, हाइड्रोलिसिस। पहला होगा डाइल्यूट KOH की प्रेजेंस में, इसको कहते हैं कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एक होगा किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, इसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट बनेंगे, अगर दो हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं तो क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस और इधर हो रहा है ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस। यहां है कंसंट्रेटेड KOH, यहां है डाइल्यूट KOH। अब क्या बनेगा, अब यहां पे आगे क्या बनेगा, अगर डाइल्यूट KOH बनता है तो और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया या नहीं बन गया, कीटोन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया नहीं हो गया। यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, और CH3COOH और CH2COOH बनेगा, और CH2COOH। ये क्या है, एसिड है, क्लियर है, एसिड है, और ये क्या है, दिस इज अ कीटोन। तो जैसा ही हम हाइड्रोलिसिस करेंगे वैसा ही हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, या तो कीटोन या एसिड। समझ गए ना, इथाइल एस्ट्रोएस्टेट था, C2H5ONA ने यहां से H निकाला, C2H5ONA ने यहां से H निकाला, और ये CH नेगेटिव बना दिया। CH नेगेटिव पे RX एल्काइल हैलाइड है ये, दिस इज एन एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से क्या जुड़ गया, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से क्या जुड़ गया, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल ग्रुप इसके साथ जुड़ गया इस पोजीशन पे, और अब इस पे जैसा हाइड्रोलिसिस करोगे, अगर डाइल्यूट KOH के साथ करोगे तो कीटोन, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे कंसंट्रेटेड KOH के साथ तो एसिड, ये फॉर्मेशन होगा। ये थी क्या एप्लीकेशन किसकी, क्लेजन कंडेंसेशन की। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, क्लेजन कंडेंसेशन का। और लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कर लें ChemGeek को। कोई भी डाउट हो कमेंट कर दें, इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज कर दें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।